देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन 1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस में हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने उस मैट्रिक्स को देख के बताना है कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं, मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो, वो कौन सी मैट्रिसेस होती है? नल मैट्रिसेस होती है। नल मैट्रिसेस या ज़ीरो मैट्रिसेस उसको कहते हैं। अब हमारे पास जो पार्ट ए है इसमें सारी की सारी एंट्री ज़ीरो है, इसलिए ये हमारे पास क्या नल मैट्रिक्स है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाता है पार्ट 2 हमारे पास। पार्ट 2 हमारे पास क्या आता है? 2 और 3, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऑर्डर देखें तो ये सिंपल एक ऑर्डर में, इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। ऐसी मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर अगर देखा जाए, जिसका ऑर्डर सिर्फ एक रो या एक कॉलम हो, तो जिसको ऑर्डर एक रो होती है, मतलब 1 रो होती है, वो हमारे पास रो मैट्रिसेस होती है। और ऐसी मैट्रिसेस जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 रो है, तो ये हमारे पास क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगी। अब इसी तरह इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। C इज इक्वल टू 4, 0, 6। अब यहाँ पे हमारे पास 1 कॉलम आ गया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। जिस तरह पिछली पार्ट में हमारे पास पिछले पार्ट में सिर्फ 1 रो थी और उसको हम लोगों ने रो मैट्रिक्स कहा था, यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक कॉलम है, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट 5 आ जाता है। 1, 0, 0, 1। ऐसी मैट्रिसेस जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। डायगोनल एलिमेंट का यह मतलब है फर्स्ट और लास्ट एंट्री जिसकी 1 हो, वो हमारे पास क्या होती है? 2 by 2 की कॉलम में जिसकी फर्स्ट और लास्ट एंट्री हमारे पास 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट और लास्ट एंट्री 1 हो और जिसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, वो हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 5, 6 हमारे पास क्या है? सेम है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द
फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे अब नंबर 1 आ जाता है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आ जाता है। -8, 2, 7, 12, 0, 4। इसको देखते ही सामने पता लग रहा है ये कौन सी मैट्रिसेस है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। जो रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखी हुई होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगल मैट्रिसेस होगी। अब यहाँ पे ना तो ये नन मैट्रिसेस बनती है, ना ये डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये नन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आ जाता है 6, 3, -4, -2। इसको देखते ही सामने पता लग रहा है यहाँ पे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ना तो ये नन मैट्रिक्स बनती है, ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी ये नहीं है। उसके बाद ये स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस। तो ये कौन सी मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है। So it is square matrix. Rest part of this question 2 are same. क्वेश्चन 2 के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सारे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की तरह सेम है। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस इसका पार्ट 1 आ जाता है ए इज इक्वल टू 4, 0, 0, 4। ऐसी मैट्रिसेस जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो वो कौन सी मैट्रिसेस होती है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो लेकिन वो आपस में सेम होने चाहिए, 1 नहीं हो। 1 के अलावा कोई एलिमेंट आ जाए, जिस तरह यहाँ पे 4 है लेकिन वो आपस में सेम है डायगोनल एलिमेंट, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिसेस है। और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या आ गए, 0 आ गए। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 हो। और डायगोनल एंट्री 1 के अलावा कोई भी हो लेकिन सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। इसी का पार्ट 2 आ जाता है, पार्ट बी हमारे पास क्या आता है, 2, 0, 0, 1, -1। अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास आपस में सेम नहीं है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ गई हैं, सेम आ गई, 0 आ जाती है। ऐसी मैट्रिसेस जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज में कोई भी एलिमेंट आ जाए, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस होती है, डायगोनल मैट्रिसेस होती है। डायगोनल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज कोई भी नंबर हो सकता है।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 4, 5 ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं ये वाले पार्ट। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या आता है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का क्या फाइंड करना है, नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव से ही हम लोगों को समझ आ रही है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस मैट्रिक्स के हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे जिस तरह से पार्ट 1 है, ए इज़ इक्वल टू 1, 0 और -1। जब हम लोग ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें या -1 के साथ, एक ही बात है। अब यहाँ पे माइनस इंटू -1, -1 जीरो के साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन मैटर नहीं करता, और माइनस माइनस +1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गई। अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट आ जाते हैं। इसका हम लोग पार्ट नंबर 4 करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 2 और 3 आपके पास उसी तरह से है पार्ट नंबर 1 की तरह। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ जाता है -3 -4 2 इंटू 5। इसको उसी तरह से माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -t माइनस -3 -4 2 और 5। ये हमारे पास क्या आ जाता है, -3 के साथ है, और माइनस माइनस +4 -2 -5। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2, 3, 5 हमारे पास क्या सेम है, पार्ट 1 और 4 की तरह। अब आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आया था, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है इन मैट्रिसेस का। ट्रांसपोज में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 0 1 -2। अब इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज देना है। ट्रांसपोज में हमारे पास क्या आता है, अगर जो चीज़ कॉलम में है वो रो में लिखी जाएगी, और जो रो में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास कॉलम में है। इसका जब हम लोग ट्रांसपोज देंगे तो ये हमारे पास रो में कन्वर्ट हो जाएगी। इन ट्रांसपोज नंबर ऑफ रोज change into number of column and number of column change into number of rows. नंबर ऑफ है, वहाँ पे नंबर एन लिखा गया। अब यहाँ पे जब हम लोग ए ट्रांसपोज देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 -2 रो की फॉर्म में लिखा जाएगा। यह हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या आ जाता है, बी इज इक्वल टू 5 1 और 6। जो चीज़ रो में अब ये हमारे पास, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज देंगे तो ये हमारे पास किस में लिखी जाएगी, कॉलन में। अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 ट्रांसपोज। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, बी ट्रांसपोज इंटू 5 1 -6।
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है, 4, 5, 6, ये हमारे पास क्या है, सेम है पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। ये आपने खुद करने। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या आ जाता है, वेरीफाई इफ a is equal to this, b is equal to this matrix। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई है। अब इन्होंने हम लोगों को दे दिए कि आप इसको वेरीफाई करें। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो ए के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए को पहले हम लोग ट्रांसपोज देंगे और उस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज देंगे तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। ये प्रूफ करना है हमने। अब सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज दिया तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में चेंज होगी और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज में चेंज होगी। अब ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का हम लोग दोबारा से ट्रांसपोज देंगे 1 2 0 1। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज देंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो ये हमारे पास दोबारा ए के इक्वल आ गया। तो डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होती है, उसी मैट्रिक्स के बराबर होती है। यहाँ पे अब हम लोगों को इसी का पार्ट 2 दिया हुआ है कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। जैसा ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है इसी तरह से हम लोग पहले बी का ट्रांसपोज देंगे। बी का ट्रांसपोज हमारे पास बी हमारे पास क्या आ जाती है, 1 2 1 0। पहले इसका ट्रांसपोज देंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0 होल ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0। अब इस मैट्रिक्स का अब दोबारा से ट्रांसपोज देंगे, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। डी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, बी के। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।